तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको HTML का तरीका दिखाया था। अब मैंने ये किया कि एक पोस्ट डॉट जेसन की फाइल क्रिएट की है जिसके अंदर हमारे पास यहाँ पे पोस्ट का डाटा जो कि जेसन की फॉर्मेट में है। अब होता यह है कि अगर मैं इसी सेम फाइल को रीड कर तो सेम बिल्कुल सेम तरीका जो मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया था इसको मैं रीड, लेकिन जो हेडर में ऐड करता हूँ वो है कि text/HTML की फॉर्मेट के अंदर ये सेंड होगा। तो अगर मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें, ये मुझे इसने HTML की फॉर्म में यहाँ पे दिखा दिया, कोई एरर नहीं आया। अगर आपका HTML का पेज है उसको जेसन में दिखाते हैं तो एरर आता है, लेकिन अगर जेसन की फॉर्मेट में उसको HTML में दिखाते हैं फिर वो उसको HTML की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। अगर यहाँ पे आप जाके इंस्पेक्ट करते हैं तो ये देखें, इसने ना ऑटोमेटिकली इसको बॉडी के अंदर HTML बॉडी के अंदर ऐड कर दी। हालांकि इस तरीके के हमारे पास कोई भी चीज यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, वो इस वजह से क्योंकि हमने यहाँ पे text/HTML पास किया तो ब्राउजर ने इसको ऑटोमेटिकली पार्स कर दिया HTML की फॉर्मेट में। लेकिन मैं ये करता हूँ कि इसको अब कर देता हूँ application/json, सर्वर स्टॉप करते हैं, इसको रीबिल्ड करते हैं। अच्छा, ये रस्ट की अपनी है जो मैं कार्गो रन ये बार बार करता हूँ, इसको ना बिल्ड करता है बार बार फाइल्स को। ठीक है, तो आपको अच्छा कोड याद करने की जरूरत नहीं, सिंपल आपको समझाने के लिए मैंने इसको बनाया। ठीक है, मैं आके इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें, अब ये जो आपके पास डाटा है ये जेसन की फॉर्मेट में आ चुका है। रॉ डाटा देखना, रॉ डाटा देख सकते हैं, हेडर देखना चाहिए, यहाँ पे हेडर भी देख सकते हैं। अच्छा, अगर आप क्रोम में देख रहे हैं तो क्रोम में आपको हो सकता है थोड़ा डिफरेंट नजर आए, वो इस वजह से क्योंकि फायरफॉक्स के अंदर अपने इसका दिखाने का तरीका है और आपका क्रोम में डिफरेंट तरीका है। हो सकता है क्रोम में ना आपको दिखे रॉ जेसन की फॉर्म में, तो इसके लिए ना एक एक्सटेंशन है जेसन फॉर्मेटर के नाम से। यहाँ पे आप सर्च करेंगे जेसन फॉर्मेटर, ये वाली आप इंस्टॉल कर लें। ठीक है, ये आपको क्रोम के लिए मिल जाएगी, ये वाली एक्सटेंशन है। तो इसको इंस्टॉल करने के बाद ये आपको ना खूबसूरत करके दिखाएगा अगर आपको वहाँ पे जरा अजीब सा दिखा रहे क्रोम के ऊपर। ठीक है, तो होपफुली आपको समझ आ गई होगी कि ये जितने भी हेडर्स हैं ये आपके सिस्टम को किस तरीके से आपके सर्वर को और वेब सर्वर को चेंज करते हैं और आपके ब्राउजर किस तरीके से इनको रीड करता है रिस्पॉन्सेस को। ठीक है जी, तो इस वीडियो में इतना सा ही था। होपफुली आपने पहले वाली 2 वीडियोस देखी होंगी और आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से आपका वेब सर्वर वर्क करता है और किस तरीके से आपका ब्राउजर जितने भी रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को रीड करके आपको सामने रिजल्ट को शो करता है। अगर आपका कोई भी सवाल हो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं और मैं होपफुली इसका जवाब लाजमी देता हूँ। जितने भी कमेंट्स आते हैं मैं कोशिश करता हूँ कि उनके सारों के जवाब दे दूँ।